हेलो गाइस, वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर सीरीज के एक बेहतरीन सा टॉपिक पावर के साथ एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दिस इज राकेश रंजन, वेलकम्स यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस regarding the concept of power. We'll try to define the power. ओके, although इस टॉपिक को हमें क्लास 10 में फिर से वापस से पढ़ना है, बट क्लास 9 के स्टैंडर्ड या क्लास 9 के लेवल के हिसाब से जो भी हमें पढ़ना है, आज हम उस सारी चीज़ों को इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पुट द हेडिंग पावर एंड लेट्स स्टार्ट पावर with lots of extra power. So dear students, first of all we will try to define the term power in technical term. So in technical language we can define the power is the rate of doing work, or we can simply say, or we can say in other words, power is the rate of transfer of energy. So this is the technical language, or this is the technical definition of power. So इस technical definition से या इस technical definition में जाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में पावर क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, पावर मीन्स, अगर हम लोग हिंदी में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें या हिंदी इसका हम बोलें तो पावर को हिंदी में बोला जाता है शक्ति। वो शक्ति, वो पावर जो हर इंसान के पास होता है, हर इंसान के पास होना चाहिए। बट ये जो पावर होता है उस पावर का कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसको सही टाइम पे सही जगह ही यूटिलाइज करना चाहिए पावर, तब ही वह पावर मेरे लिए, हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। सो ये तो बातें कुछ और थी। सो कम टू द टॉपिक पावर। सो बच्चों, हम पावर को भी डिफाइन करने की कोशिश करें तो सिंपल हम बोलेंगे किसी काम को कितना जल्दी किया जा रहा है, किसी काम को कितना जल्दी किया जा रहा है, या कितना समय में कितना काम किया जा रहा है, या यूनिट समय में कितना काम किया जा रहा है, या कौन कितना जल्दी काम कर रहा है। ये सारे टर्म पावर से रिलेटेड है। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि सपोज अभी हम क्लासरूम में, और क्लासरूम में मैं जो देख पा रहा हूँ 20 के आसपास चेयर्स हैं, मान लेता हूँ 20 चेयर्स हैं। तो इस चेयर को हम इस रूम से बाहर निकालना चाह रहे हैं। अब इस रूम से बाहर निकालने के लिए मैंने दो लोगों को बुलाया। एक छोटा सा बच्चा है जो 7-8 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेट है, और एक बड़ा आदमी है जो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके पास देखने से लग रहा है कि पावर ज़्यादा होगा। तो दो लोगों को मैंने बुलाया, एक बच्चा है जो 7-8 ईयर्स का है, और एक बड़ा आदमी है जो थोड़ा पावरफुल भी है, देखने में भी मजबूत है, और उनका एज भी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट मान लेता हूँ 25 ईयर्स के आसपास है। अब मैंने उन दोनों पर्सन को बोला कि आप दोनों इस चेयर को बाहर निकालना है, एक एक करके बाहर निकालिए। एक बार आप पूरा चेयर निकालिए, एक बार बच्चा पूरा चेयर निकालेगा। तो मैंने जब बच्चा को बोला, या यूँ कहें कि मैंने सबसे पहले बच्चा को बुलाया और बच्चा को मैंने बोला कि 20 चेयर आपको बाहर करना है। तो उस 20 चेयर को बाहर करने में बच्चा ने सपोज 20 मिनट्स का टाइम लिया। अब वही चेयर, 20 चेयर जो क्लासरूम के अंदर में था, उसी 20 चेयर को बाहर करने के लिए अगर उस बड़े आदमी ने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम लिया, मतलब दोनों ने सेम वर्क किया, बराबर का काम किया। दोनों का काम क्या था? 20 चेयर को क्लासरूम से निकाल के बाहर करना। दोनों ने उतना ही काम किया, दोनों के लिए वर्क डन सेम है, दोनों ने 20 चेयर को बाहर निकाला। बट एक बच्चा ने उसी 20 चेयर को, या यूं कहें उतना ही काम को करने के लिए 20 मिनट्स का टाइम लिया, जबकि एक बड़े आदमी, एडल्ट पर्सन ने उसी काम को करने के लिए, उसी 20 चेयर को बाहर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम लिया। तो ये टाइम में डिफरेंस क्यों आया?
एक ने 5 मिनट्स में कर लिया, दूसरे ने 20 मिनट्स में किया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंस इन द टाइम, दोनों के वर्क करने के टाइम के डिफरेंस के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट फैक्टर इज कॉल्ड पावर। बड़े आदमी जो एडल्ट पर्सन थे, जिनका एज 25 ईयर्स के अप्रोक्सीमेट हम लोगों ने माना था, उनके पास ज्यादा पावर था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी काम को फिनिश कर लिया। और एक बच्चा जिसके पास कम पावर था, उन्हें वही काम को फिनिश करने में उन्होंने ज्यादा टाइम लिया। दोनों ने एक ही काम किया, बट एक ने जल्दी किया और दूसरे ने ज्यादा टाइम में किया। सो जिसने जल्दी काम किया उसके पास पावर ज्यादा है। दैट मीन्स कम टाइम में उतना ही वर्क कर लिया जितना उस बच्चे ने ज्यादा टाइम में किया। तो कौन सा काम कितना जल्दी या कौन सा पर्सन कितना जल्दी काम कर रहा है, उसी को हम लोग तो पावर बोलते हैं। सो अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेना चाहें, तो सपोज हम लोग रेस करना चाह रहे हैं, 100 मीटर का रेस लगाए, दो पर्सन है ए और बी, दोनों पर्सन ने 100 मीटर का रेस लगाया। इस 100 मीटर को रेस कंप्लीट करने के लिए सपोज दोनों का वेट भी सेम है, सपोज 50 kg इसका भी है और 50 kg इसका भी है, दोनों का मास भी सेम है, वेट भी सेम है। अब दोनों ने 100 मीटर को डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करना है। अब दोनों ने एक ही टाइम पे दौड़ना स्टार्ट किया, जो कि दोनों का वेट सेम है और दोनों ने एक ही टाइम में दौड़ना स्टार्ट किया। तो सपोज बी ने उस 100 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 मिनट्स का टाइम लिया, जबकि ए ने उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट्स का टाइम लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, बी ने लेट से उतना ही डिस्टेंस कवर किया जितना ए ने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में कवर किया। और वी कैन सिंपली से कि बी ने 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 2 मिनट्स का टाइम लिया, जबकि ए ने वही 100 मीटर को या वही 100 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम लिया। दोनों ने वर्क डन सेम किया, दोनों का वेट सेम है, दोनों ने वर्क डन सेम किया, बट एक ने 1 मिनट में कवर किया 100 मीटर को, और जबकि दूसरे ने 2 मिनट्स का टाइम लिया उसी 100 मीटर्स को कवर करने के लिए। सो द सिंपली बच्चों, ये दोनों के बीच का जो या दोनों का डिस्टेंस कवर करने के बीच में जो टाइम गैप है, वो टाइम गैप क्यों है, किस फैक्टर के कारण वो टाइम गैप आता है, दैट इज कॉल्ड पावर। इस बी के पास कम पावर था, ए के पास ज्यादा पावर था, तो ए ने जल्दी से डिस्टेंस को कवर कर लिया। दैट मीन्स उतना ही वर्क किया ए ने 1 मिनट में, क्योंकि इनके पास पावर ज्यादा था और बी के पास पावर कम था, जिसके कारण उसने वही काम को करने के लिए 2 मिनट का टाइम लिया। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पावर क्या होता है, कि सिंपली कि कौन कितना जल्दी वर्क करता है, या किसी काम को करने में कितना जल्दी उस काम को कर पाते हैं, तो या कि यूनिट टाइम में कितना वर्क करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे पावर को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा 2 एग्जाम्पल से। नाउ वी विल ट्राई टू डिफाइन the power. So we can simply say power is the rate of doing work, or in other words we can say power is the, or in other words we can say power is the rate of transfer of energy. So dear students, just put the heading power and write the definition. The power may be defined as the rate of doing work. कितना टाइम में कितना काम किया, यूनिट टाइम में कितना काम किया, कौन कितना जल्दी काम किया। तो ये सारे किस पे रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, पावर के कारण। आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10 में जब जाएंगे, तो फिलहाल हमें इतना पढ़ना है। अगर हम इसे दूसरा लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें तो क्या होता है, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी
is called power. The rate of transfer of energy is called power. So students, पावर को मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सो वी कैन डिफाइन मैथमेटिकली पावर इज द वर्क डन बाय टाइम. सो वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम. और वी कैन सिंपली से पावर को हम लोग क्या बोलते हैं कि द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर. और चेंज इन एनर्जी, कितना ट्रांसफर हो रहा है वही तो एनर्जी चेंज करेगा. और हम लोगों ने पहले पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कि वर्क डन और एनर्जी क्या इंटरचेंजेबल है. कहीं ना कहीं वर्क और एनर्जी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. और हम लोगों ने एक और चीज देखा था कि टोटल वर्क डन हम लोगों ने निकाला था कि टोटल वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वी कैन सिंपली से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मीन्स चेंज इन एनर्जी. ओके, कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है या कितना एनर्जी चेंज हो रहा है वही तो ट्रांसफर होगा. अगर एनर्जी 10 जूल से, किसी बॉडी में 10 जूल एनर्जी है, वो चेंज करके उसका एनर्जी 8 जूल हो गया, मतलब वो 2 जूल एनर्जी उसका क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ. हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको केवल ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में. तो इसका एनर्जी ट्रांसफर हुआ 8 जूल से, और 10 जूल से 8 जूल हो गया. दैट मीन्स 2 जूल का एनर्जी ट्रांसफर हुआ. दैट मीन्स एनर्जी कितना चेंज किया? 2 जूल एनर्जी चेंज किया. सो वी कैन सिंपली राइट पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम और पावर इक्वल टू चेंज इन एनर्जी बाय चेंज इन एनर्जी बाय टाइम. सो वी मे राइट P इक्वल टू W बाई T, P इक्वल टू W बाई T और E बाई T. सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. तो मैं इसको इरेज करता हूं और नेक्स्ट करता हूं, थोड़ा सा और देखने की कोशिश करता हूं पावर के बारे में. आप लोगों ने लिख लिया होगा. नाउ पावर कैसा क्वांटिटी है बच्चों? तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी होता है. दैट मीन्स पावर को भी किसी भी तरह का डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसे कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए. सो वी कैन सिंपली से पावर इज a scalar quantity. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ हम लोग पावर का ऐसा यूनिट को देखते हैं और यूनिट्स ऑफ पावर देखते हैं. यूनिट ऑफ पावर, पावर का क्या यूनिट होगा तो हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों. देखिए पावर का हम लोगों ने क्या देखा? P इक्वल टू या पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, P इक्वल टू वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम. तो देखो अगर इसका हमको यूनिट निकालना है, पावर का यूनिट निकालना है, तो हमको क्या चाहिए? वर्क का यूनिट को टाइम के यूनिट से डिवाइड करेंगे, ऐसे निकालते हैं ना. सो द यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम और यूनिट ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम. हमें पता है कि वर्क का यूनिट और एनर्जी का यूनिट सेम होता है. ओके, नाउ क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगा? जूल. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जूल. और यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड. सेकेंड. सो वी मे राइट जूल बाय सेकेंड और वी कैन सिंपली से जूल और वी कैन राइट हियर. मैं इसको इरेज करता हूं. सो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ
पावर इज इक्वल टू जूल बाय सेकेंड, और वी कैन सिंपली से जूल पर सेकेंड इसको बोलते हैं। तो पावर का यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस जूल पर सेकेंड को अब हम लोग एक नए नाम से जानेंगे, दैट इज कॉल्ड वॉट। ये वॉट एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वॉट, और उन्होंने पावर के फील्ड में अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था उनका पावर के फील्ड में। तो उनके सम्मान में हम लोगों ने जो जूल पर सेकेंड है, उस जूल पर सेकेंड को एक नए नाम से जानने लगे उनके सम्मान में। तो उन्हीं के नाम से हम लोग इस जूल पर सेकेंड को जानेंगे, और जूल पर सेकेंड अब से हम लोग जूल पर सेकेंड को क्या बोलेंगे, वॉट। इसको डिनोट करते हैं W से। वॉट, जेम्स वॉट, उनके सम्मान के लिए हम लोगों ने जूल पर सेकेंड को क्या बोल दिया, वॉट। और यही इसका पॉपुलर यूनिट है। ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड है, उसी को हम लोग वॉट बोलते हैं, बट पॉपुलर यूनिट का हम लोग बात करें, या पॉपुलर ऐसा यूनिट जो सबको जानता है लगभग, वो वॉट ही है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वॉट को हम लोग कैपिटल W से डिनोट करेंगे। एज वी ऑल नो कि अगर किसी भी क्वांटिटी या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से रखा हुआ है, तो हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, उस साइंटिस्ट के नाम का कैपिटल लेटर, मतलब इसका सिंबल अगर हम लोग वॉट लिखेंगे तो स्मॉल w नहीं लिखेंगे, हम लोग कैपिटल W यूज करेंगे। क्लियर। इसके अलावा हम लोग और अदर यूनिट की बात करें तो अदर यूनिट्स में किलोवाट होता है, किलोवाट, जिसको हम लोग W से डिनोट करेंगे। इसके अलावा हॉर्स पावर होता है, जिसको हम लोग HP से डिनोट करते हैं, हॉर्स पावर HP से। और बच्चों 1 HP को अगर हम लोग वॉट के टर्म में रिलेट करना चाहें या वॉट के टर्म में लिखना चाहें, तो 1 HP इक्वल टू 746 वॉट होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कन्वर्जन में ही हमारा काम आने वाला है। So 1 HP equal to 746 watt. So dear students, this is all about the power as per the standard of 9 class. In next class or in 10 we will discuss the power in detail. So till now ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है पावर का, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पावर के कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग इस पे बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। सो तब तक के लिए, हालांकि हम न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाई करते रहिए।